ये देखो जेई एडवांस 2023 में कैपेसिटर का क्वेश्चन है। अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। एक फोटो दिया हुआ है, इस तरह का फोटो है। एक इस तरह से कंटेनर है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर। It has two parallel electrically conducting walls, each of area 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है देखो इधर, ये जो 50 बाई 50 का फेस है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, और इधर ये जो 50 बाई 50 का फेस है वो भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है। ठीक, आगे। द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वो जो कंटेनर है उसको फिल किया जा रहा है एक लिक्विड से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, और किस रेट से फिल किया जा रहा है, dV बाई dt 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद कितना इसका कैपेसिटेंस होगा ये हमको बताना है। और कह रहा है द इफेक्ट ऑफ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स ऑन द कैपेसिटेंस आर नेग्लिजिबल। बाकी सब जो सरफेस है वो नॉन कंडक्टिंग है, उसका कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब ये जो इस तरह का हम लोग को कंटेनर दिया है, इसमें ये लिक्विड फिल किया जा रहा है। हाँ, फिल किया जा रहा है। कितने से फिल किया जा रहा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से फिल किया जा रहा है। तो 10 सेकेंड में कितना वॉल्यूम फिल हो जाएगा, तो 10 सेकेंड में जो वॉल्यूम फिल होगा तो इसके लिए इसको 10 से गुना कर देंगे, तो 250 पे एक जीरो आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिक्विड का होगा। तो लिक्विड अगर इतने वॉल्यूम में है तो यहाँ से देखो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। हाँ, फिर लिक्विड ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये एरिया कितना है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन देखो ये साइड लेंथ हम लोग जानते हैं, ये 5 है और ये इधर 50 है। तो मान लेते हैं ये h हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा h इंटू 5 इंटू 50, और ये वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो हम h कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हम लोग को हाइट तक लिक्विड फिल होगा 10 सेकेंड तक। तो h इंटू 5 इंटू 50 इक्वल टू 2500। कटम कुटी करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो चला गया और 5 से एक कट गया तो 10। तो मतलब कि h है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो टोटल 50 सेंटीमीटर है इसमें ये 10 सेंटीमीटर तक तो ये लिक्विड होगा, और ये जो इतना बच गया हम लोग को 40 सेंटीमीटर, टोटल 50 है, तो इसमें हम लोग को एयर होगा। हाँ, होगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग सीट में बनाते ही हैं कि एक इधर डाइलेक्ट्रिक है और इधर एयर है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। तो ये दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो इसका यदि मैं फिगर ड्रॉ करूं तो दो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर, और दोनों कैपेसिटर हम लोग को पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरह से। और हमसे करा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। तो पहले तो डाटा लिखना पड़ेगा। तो ये एयर है यहाँ पर और यहाँ पर लिक्विड है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। पहले इसका देखते हैं, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एयर का देखेंगे तो एरिया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और उसके बाद ऐसे, इतना एरिया होगा। तो इधर ये लेंथ है 50 और ये लेंथ है 40, तो 50 इंटू 40, तो इसका एरिया होगा 50 इंटू 40 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन तो ये तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो डिस्टेंस हो गया हम लोग को 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका लिख दिए। इसका लिखते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया हम लोग को ये होगा, तो ये है 10 और ये है 50, तो 500। तो एरिया होगा इसका
500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो 5 है, तो डिस्टेंस तो हम लोग को ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना होगा। तो इसके कैपेसिटेंस को C1 मान लेते हैं और इसके कैपेसिटेंस को C2। देखते हैं C1 क्या होगा। तो C1 का फॉर्मूला होगा, इप्सिलॉन नॉट लिखना है, A लिखना है और साथ में D लिखना है। क्वेश्चन में कहा है इप्सिलॉन नॉट को लेना है 9 × 10⁻⁻12। तो 9 × 10⁻⁻12 लिखा। एरिया, तो एरिया ये हो गया 520 और उसके ऊपर 2 जीरो, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4। थिकनेस 5 लेकिन मीटर में लिखना है, तो 5 × 10⁻²। आसान सा ही कैलकुलेशन लग रहा है। पहले तो नंबर का निपटारा कर लेते हैं। तो 5 से काटे तो 5 चौ 20, तो ये 400 हो गया, और 9 को गुना किए तो 9 चौ 36, तो ये आ गया, नंबर में आ गया हम लोग को 36। अब जीरो का हिसाब, तो ये -2 यहाँ से चला गया, तो ये -2 बचा, ये -2 इसको लेके चला गया, तो इंटू 10⁻⁻12, तो ये आ गया हम लोग को 36 पिको फैराड। ठीक है, अब कुछ थोड़ा हम लोग C2 के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। C2 का कैलकुलेशन तुम एक इस फॉर्मूला से कर सकते हो, K इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। मैं थोड़ा समझदारी से करूंगा। ये देखो, तो एरिया इसका, तो इसका एरिया 20 पे है 2 जीरो, और इसका एरिया 500 है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसका 1/4 है। हाँ, लिख सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 5 से कि 4 से करना पड़ेगा। हाँ, 4 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस तो वही है, और के जो है हम लोग को 3 है, तो इसका मतलब ये लिखेंगे तो केवल 3/4 होगा, और बाकी सब जो है यही होगा हम लोग को। ये कितना आया है 36। 36 से गुना कर देते हैं, 4 से ये कट जाएगा, तो ये 9 होगा, तो 9 × 3 ये आ गया 27 पिको फैराड। देखो, सभी जगह कैलकुलेशन मैं ठीक ही किया हूं, केवल यहीं पर एक किया हूं कि ये एरिया इतना है, तो ये A/4 होगा। ये 40 है और ये 10 है, तो इसका जितना एरिया होगा इसका 1/4 होगा। तो कैपेसिटेंस देखेंगे तो जितना इसका कैपेसिटेंस होगा इसका कैपेसिटेंस 1/4 होगा, तो 36/4 हो गया 9। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रख दी है, तो 3 से गुना होगा, तो 9 को 3 से गुना किए तो 27। अब दोनों हम लोग को पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जोड़ा जाता है, तो टोटल कैपेसिटेंस आएगा हम लोग को 36 और प्लस 27। तो 36 को 27 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13 होगा, तो 3 और 3 2 5 और 1 6, तो 63 पिको फैराड हम लोग का आंसर आएगा। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग को है या नहीं। तो हम लोग का आंसर आया है 63 पिको फैराड। 63 तो आंसर में है हम लोग को, ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन मैं तो कहूँगा ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन मेरे कहने से तो बात नहीं होगा, जो डाटा शो करेगा वही बात करना पड़ेगा। तो डाटा क्या कहता है उस पर बात करते हैं, इधर देखते हैं। तो ये डाटा कहता है कि 45% लोगों ने तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अगर 50% स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इजी तो नहीं कहलाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें 28% करेक्ट किए हैं और 27% रॉन्ग है। टोटल 45% ने अटेम्प्ट नहीं किया, 28% का सही हुआ और 27% का गलत हुआ। तो 28% अगर करेक्ट हो जा रहा है स्टूडेंट्स का, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन एवरेज लेवल का है, बिलो लेवल का नहीं है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि लगभग 28% ने सही किया है।